नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई। आज से ही देश में कोरोना का टीका लगने के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने ये फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन लगाने के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। आज से 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। वहीं इस चरण में सिर्फ सरकारी केंद्रों पर ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल पाएगी। लोग कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु जैसे अन्य ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और टीकाकरण के लिए किसी भी वक्त और कहीं भी समय ले सकेंगे। निजी अस्पताल में प्रति खुराक के लिए 250 रुपए तक देने होंगे। भारत में पिछले एक दिन में 15,510 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 106 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,96,000 के पार हो गया है। वहीं कुल मौतों की संख्या 1,57,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,68,000 से अधिक हैं और देश में कुल 1,43,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान आम आदमी को रसोई गैस के सिलेंडर के बढ़ते दाम भी चिंता में डाल रहे हैं। 1 मार्च यानी आज एक बार फिर दिल्ली में सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब 14.2 किलो के सिलेंडर का दाम 819 रुपए हो गया है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 95 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर अब 1614 रुपए हो गया है। बता दें, फरवरी में सरकार 3 बार सिलेंडर के दाम बढ़ा चुकी है। कांग्रेस में एक समय पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर तूफान लाने वाले पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने उनकी इसलिए तारीफ की कि वे अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं और वे खुद को अभी भी चाय वाला बुलाते हैं। रविवार को आजाद ने गुज्जर समुदाय के कार्यक्रम में मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन उन्होंने अपनी जड़ें नहीं भूली। आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। बता दें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में उनकी जमकर तारीफ की थी और वह भावुक भी हो गए थे। टूलकिट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि पर लगाए गए देशद्रोह के मामले को लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि इस केस में देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है और यह गलत है। रोहतगी ने कहा कि असहमति को दबाने की इस ट्रिक को संविधान में अधिकार नहीं है। दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिए गए फैसले पर पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह डिस्ट्रिक्ट जज का साहसी कदम है। उच्च न्यायालय को इससे सीखना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पिछड़ रही हैं। इस प्रकार के केस में ऊंची अदालत ने जमानत को नकारा है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी किया है। रविवार को मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मुंबई पुलिस के मुताबिक जैश उल हिंद ने कहा है कि उसने कभी भी मुकेश अंबानी को कोई धमकी नहीं दी। इस आतंकी संगठन ने यह भी कहा कि मीडिया में वायरल हो रहा पत्र पूरी तरह फर्जी है। जैश उल हिंद ने कहा कि वह कभी भी काफिरों से पैसा नहीं लेता और उसकी मुकेश अंबानी से कोई लड़ाई नहीं है। म्यांमार में जारी सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि उसे विश्वसनीय जानकारी मिली है कि म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए और 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने म्यांमार में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बढ़ती हिंसा की निंदा की है। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने चुनाव में घपलेबाजी के आरोपों को दोहराया और जो बाइडेन पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि आपकी मदद से हम फिर से सदन को वापस ले सकते हैं, हम सीनेट जीतेंगे और एक बार फिर से रिपब्लिकन राष्ट्रपति की वापसी होगी। इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन वो राष्ट्रपति कौन होगा।
ट्रंप ने फिर से 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में आने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हम व्हाइट हाउस में नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें तीसरी बार मात देने का फैसला कर सकता हूं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि वो नई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।